मैं बेकसूर हूँ महाराज। क्षमा कर दीजिए। महाराज इस समय मेरा प्राण ले लीजिए। आपके सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कभी महारानी को बुरे नजर से नहीं देखा। मैं तो पानी के कारण जंगल में तड़प रहा था। मुझे तो पानी भी नहीं पिलाने दिया, प्यासा ही में रह गया। इस समय बिल्कुल तुम सच बोल रहे हो। हमारा चलो मैं मान लिया कि तुम सच बोल रहे हो। चलो तुम साइड में खड़े हो जाओ। अभी मैं बड़ी महारानी को बुलाता हूँ और उनसे पहचान करवाता हूँ सचमुच में तुम वो बालक हो कि नहीं। रानी जी, हाँ हेलो, बड़ी महारानी को बुलाओ। हेलो महारानी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। महारानी, जिस बच्चे के बारे में तुम मुझे बताया था, जरा गौर से पहचान करो कि वो बच्चा है कि नहीं। स्वामी जी, हाँ, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है। और ज्यादा कहीं का सजा देने की कोई अधिकार नहीं है। स्वामी जी, अगर मैं जोर जोर से नहीं चिल्लाती तो ये मेरे साथ बहुत बुरे दृष्टि। अरे महारानी, जरा इसे गौर से देख, ये कितना सुंदर बालक है, एक राजकुमार की तरह। तो मैं इसे क्या करूं? आरती दिखाऊं इसे? नहीं महारानी, आरती दिखाऊं इसे माफ कर दो महारानी। इस बच्चे को माफ कर दो। हर बच्चे ईश्वर के रूप होता है। मैं इस हरामजादे को माफ नहीं करूंगी। स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि हरिया जल्लाद को बुलाकर हरिया जल्लाद के हाथों इसको दिया जाए। नहीं महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? इसको कत्ल करवाया जाए। नहीं महारानी, ये सब नहीं हो सकता है महारानी। जब तक मैं इसके कोढ़ और कलेजे पर बैठ करके मैं स्नान नहीं करूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। नहीं महारानी, ये तुम क्या कर रही हो महारानी? स्वामी, आप भूल रहे हैं। आप मेरे साथ सत्य किए हैं और आप एक क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का कर्तव्य होता है अपने पांव को आगे बढ़ाना, लेकिन अपने पांव को पीछे नहीं खींचना। आपने अपने मुखारबिन से बोल दिए हैं कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसलिए 5 मिनट की मोहलत देती हूँ। 5 मिनट के अंदर तक इस बालक को, इस हरामजादे को जल्लाद के हवाले नहीं कीजिएगा तो इसका भी अंजाम इससे भी भयानक होगी। चली जा यहाँ से। ये सुंदर है कि छुछुंदर है? चंदन, महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे आंसू बता रहा है कि तुम कैसा कोई गलती, कैसा कोई भूल नहीं किया। कभी नहीं करूंगा और न किया हूं। लेकिन आज पहली बार राजा सोना सिंह के हाथों से किसी बेगुनाह को सजा मिल रहा है। चंदन, इस समय मैं तुम्हें नहीं बचा सकता रे, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। हाँ चंदन, मैं बड़ी महारानी के साथ सत कर चुका हूँ। एक तरफ सत है तो दूसरी तरफ तुम्हारा प्राण है।
मेरा प्राण, इसलिए मैं ना तो तुम्हें माफ कर सकता हूँ, ना तो इस समय तुम्हें बचा सकता हूँ। ऐसा ना कहिए महाराज, आप तो राजा हैं, आप उचित ही फैसला करते हैं। आपके प्रजागण से कोई भूल या गलती कर दे तो आप उसे जाकर इंसाफ करते हैं। अगर मुझसे छोटी सी भूल हो गई तो क्या आप मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे? मुझे बचा लीजिए। नहीं चंदन, जल्लाद के नाम सुनते ही मेरा रुआ रुआ करे जाते हैं। मेरा प्राण नहीं बचेगा क्या? बचा लीजिए महाराज। हाँ सुन कर हमें बचा लीजिए। जल्लाद के नाम सुनकर मुझे डर लग रहा है। ऐसा नहीं करेंगे। मेरे माता पिता भले ही गरीब हो, झोपड़पट्टी में रहने वाले, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। जिस माता पिता ने जन्म देकर संसार में पोष पाल करके इतना बड़ा किया, वो प्रेम वो ममता लुटाने वाले, अगर मैं मर जाऊंगा, अगर पता चल गया तो जीते जी मेरे माता पिता संसार में अपने प्राण को खो बैठेंगे। एक के कारण दो का मौत होगा, मैं तो पहले ही मर जाऊंगा। क्या ऊपर वाले ने मेरे जैसा आपको औलाद नहीं दिया है क्या, जो दूसरे बच्चे को हत्या करवाना चाहते ही? चंदन, कैसा इंसाफ है आपका महाराज। काश अगर इस माल में तुम्हारे जैसे मुझे भी औलाद देता, आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। इसका मतलब मैं तुम्हें मौत के हवाले कभी नहीं करता चंदन। अरे तुम्हारे बदले में मैं अपने बच्चे को हवाले कर देता मौत का, लेकिन तुम्हें बचा लेता। लेकिन काश भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। इसका मतलब आप निपुत्र हैं संसार में। हाँ चंदन, इसलिए पराये पुत्र का आप दर्द नहीं जानते। परंतु महाराज, अगर मुझे मर जाने से आपका सत्य बच जाता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। आप हमारे राज्य के राजा हैं और राजा प्रजा के लिए भगवान होते हैं। अगर भगवान को मुसीबत आ जाए, क्या प्रजा उसे तमाशा देखेंगे? नहीं, इस समय आप हमारे राजा भी, माता पिता भी हैं, भगवान भी आप ही हैं। जो उचित दंड देंगे मैं भोगने के लिए तैयार हूं। आपका सत्य वसत नहीं होने दूंगा, क्योंकि गरीबों का जिंदगी तो कीड़े मकोड़े किससे भी बदतर होते हैं। मैं मर जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कैका कुम्हार का पुत्र मर गया। अगर किसी राजा का सत्य वसत हो जाए,